लोग कहते हैं कि शादी के बाद बच्चा और परिवार में फंस के पढ़ाई होना मुश्किल है, पढ़ना मुश्किल है। बट मैं आपको ये कहती हूँ कि अगर प्लानिंग ना हो, मतलब प्लानिंग के साथ जो है आप ये कह सकते हैं हर चीज़ मुमकिन है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनटोल्ड स्ट्रगल। मेरी शादी खुद 2017 में हुई थी और मैंने 2024 में जाके जो है एग्ज़ाम क्लियर किया, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर किया। तो सबसे पहले आप मेंटल प्रेशर को समझिए। गिल्ट होता है बच्चे के लिए कि आप बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है इन लॉज का भी सपोर्ट नहीं होता है, उसके लिए भी फ्रस्ट्रेशन होती है। खुद पे बार बार डाउट होता है। तो आप ये समझिए, तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, नॉर्मल सी फीलिंग है और नॉर्मल सा ये प्रेशर है। मेंटल प्रेशर जो है ये वाकई होता है। अगर कोई आपके मन में जो है अगर चल रहा है कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करें और आप गवर्नमेंट जॉब जो है वो पाए, तो ये नेचुरल है, ये सबके साथ होता है। सिर्फ आप ये समझिए कि आप एक इंसान हैं, आप मशीन नहीं है, और इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए। इस चीज़ के लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे प्रैक्टिकल चीज़ है और इम्पॉर्टेंट भी है। जब बच्चा आपका सोता है आप तब पढ़िए। आप छोटे छोटे टारगेट्स रखिए अपने, इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में जो है सिर्फ 2 पन्ने पढ़िए अगर आपसे हो सके तो। टाइम मैनेजमेंट को समझिए। जब बच्चा आपका सोता है, चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा हो, जब भी वो सोता है आप तब पढ़िए। आप रात को पढ़िए, आप सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग में पढ़िए, और कोशिश करिए कि जो भी बीच में आपको 1 घंटा आधा घंटा निकाल पाते हैं आप वो चीज़ पूरे दिन जो है उसमें निकालिए। साथ के साथ जो मोबाइल स्क्रॉलिंग का एडिक्शन होता है उससे आप बिल्कुल उससे दूर हो जाइए। मोबाइल स्क्रॉल करना बिल्कुल कंट्रोल कर दीजिए। साथ साथ के साथ आप अपने गोल्स जो है वो छोटे छोटे रखिए। छोटे छोटे गोल्स जो है, छोटे छोटे टारगेट्स रखिए। ज़रूरी नहीं है पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको। 2 पेज अगर आप पढ़ लेते हैं एक दिन में तो वो भी इनफ है। बस कोशिश ये रखिए कि आप कंसिस्टेंट रहें, कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन रखिए कि अगर आज इतनी पढ़ाई की है तो कल भी उतना ही सही या उससे कम सही या उससे ज़्यादा सही पढ़ना कल भी है। सवाल ये भी आता है कि फैमिली का सपोर्ट या फिर जो इन लॉज का सपोर्ट है वो कैसे लें। तो देखिए, आप सबसे पहले जो है अपने हस्बैंड से डायरेक्टली कम्युनिकेट करिए, बिना लड़े जो है आप कम्युनिकेट करिए। आप अपनी चीज़ें बताइए कि आप ये चीज़ चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं। साथ में जो इन लॉज है उन्हें थोड़ा थोड़ा करके उन्हें भी इन्वॉल्व करिए बाकी चीज़ों में। आपका बच्चा जो है उसको पढ़ाई से जोड़िए। पढ़ाई से अगर वो जुड़ेगा तो काफ़ी सारा टाइम भी आपको बच जाएगा। और आप ये याद रखिए, सपोर्ट मांगना जो है ना ये कमज़ोरी कहीं से भी नहीं है। इंसान का जब परिवार साथ दे तो इंसान आधी लड़ाई वहीं पे जीत लेता है। स्टडी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए किसी भी मैरिड कैंडिडेट के लिए या मैरिड लोगों के लिए, या आप कह सकते हो जो भी मदर बनी है उन सब के लिए। तो आप ये याद रखिए कि आप रिवीजन को ज़्यादा तवज्जो दें परफेक्शन के ओवर। मतलब परफेक्शन से ज़्यादा जो है ना आप रिवीजन को तवज्जो दें, तो रिवीजन ज़्यादा परफेक्टली करें। और परफेक्ट टाइम टेबल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। फ्लेक्सिबल स्टडी करें, फ्लेक्सिबल रूटीन जो है वो फॉलो करें। अपने एग्ज़ाम को प्रायोरिटी दें और साथ के साथ जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं उसको भी थोड़ा सा अच्छे से पता करके, या फिर आप अच्छे ऑनलाइन रिसोर्सेज को बहुत ही वाइजली चूज़ करें और अच्छे ऑनलाइन रिसोर्सेज से जो है आप पढ़ाई करें। जब भी कभी सब कुछ छोड़ देने का दिल करे तो आप सिर्फ इतना चीज़ याद रखिए कि आप एक माँ हैं और माँ कभी हार नहीं मानती। ये ऐसा होता है कि दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। कि आप जो है कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि हमारा जो फ्यूचर है हमें वो भी सिक्योर करना है, और दिल कहता है कि तू सेल्फिश हो रही है, बच्चा तुम्हारा छूट रहा है कहीं ना कहीं। तो उस चीज़ के लिए ना इतना हतोत्साहित ना हो। ये सबके साथ होता है, नेचुरल फीलिंग है ये। इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, मल्टीपल टाइम इमोशनल ब्रेकडाउन होता है इन चीज़ों के कारण। सेल्फ डाउट भी बहुत बहुत उसका भी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी हाई होता है। साथ के साथ एक नेवर क्विट माइंडसेट जो है वो लेके चलना है कि कभी भी कुछ भी हो आपको क्विट नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। धीरे धीरे ही सही, स्लोली स्लोली ही सही, बट आपको आगे बढ़ते रहना है और एक ना एक दिन जो है अपना गोल अचीव करना है। रखिए कि जो स्लो प्रोग्रेस है ना उसे एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए आप में। ज़रूरी नहीं है आज ही अगर आपने स्टार्ट किया आज ही सब कुछ पढ़ लेना है। ये एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो उसमें आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है और खुद को बार बार ये समझाना है कि आपसे हो जाएगा और चीज़ें हो जाएंगी। याद रखिएगा, अगर आज आप रुकी तो कल को वही बच्चा जिसके लिए अभी आपसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही है, आप कहीं ना कहीं चीज़ों को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वही बच्चा कल को आपसे पूछ सकता है कि आपने क्यों नहीं किया लाइफ में कुछ भी। और वो फीलिंग जो होगी ना, ट्रस्ट मी, वो बहुत गंदी फीलिंग होगी। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप
यहीं से स्टार्ट करें और अभी स्टार्ट करें। बस उसको देखिए और बच्चे को ना आप ये मत समझिए शादी और बच्चे को आप ये मत समझिए कि कोई बंधन में आप बंध गए हैं या किसी बंदिश में आप बंध गए हैं, अभी आगे की चीज़ें आपसे नहीं होगी। उसको आप ताकत समझिए, आप बच्चे की शक्ल देखिए और आप ये सोचिए कि इसको एक अच्छा फ्यूचर देना है मुझे। तो अब इसके लिए अगर थोड़ा सा टाइम आप उससे काट भी रहे हैं, उसका टाइम ले भी रहे हैं, उसको उतना टाइम नहीं भी दे पा रहे हैं, तो आप उसी का फ्यूचर जो है कहीं ना कहीं सिक्योर करने के प्रयास में हैं और करने का सोच रहे हैं और करेंगी। ये शादी, बच्चा और जो भी आपका सपना है वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। वो तीनों चीज़ों को आप अपनी ताकत बनाइए। जो भी आप याद रखिए, अगर माँ सपने देखना छोड़ देना तो वो जो बच्चा है वो सपने देखना कैसे सीखेगा। लाइक करिए अगर आपने इस चीज़ को रिलेट किया खुद से, कमेंट में अपनी स्टोरी लिखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।